बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। ट्यूटोरियल नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रीम के हवाले से, स्ट्रीम की टाइप्स के हवाले से, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था एक्सेस मेथड और उसकी टाइप्स के हवाले से। इसके अलावा हमने एंड ऑफ लाइन को डिस्कस किया था और न्यू लाइन के हवाले से डिस्कस किया था, और हमने पॉइंटर को डिस्कस किया था कि पॉइंटर क्या होता है। आज हम फाइल हैंडलिंग के बेसिक कंसेप्ट को मजीद डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं कि फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या है, इसके जो मेन ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर लैपटॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम आज यहाँ पर आ चुके हैं और फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए स्टूडेंट्स कि फाइल हैंडलिंग जो है ये क्यों की जाती है और फाइल हैंडलिंग का मकसद क्या है। फाइल हैंडलिंग इसलिए की जाती है ताकि हम फाइल के अंदर डाटा को या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। हम दो ही मेथड करते हैं, या डाटा जो है फाइल के अंदर रखते हैं या उस पे से निकालते हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग हम इसलिए करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सी फाइल जो है, ये सी लैंग्वेज जो है वो हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसमें आपके पास जो डाटा है वो स्ट्रीम्स की सूरत में रखा जाता है, यानी करैक्टर बाय करैक्टर, या बाइनरी फाइल्स की सूरत में रखा जाता है, यानी सिस्टम ओरिएंटेड डाटा। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सी फाइल्स इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैंडल डेटा ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हमारे पास जो सी के इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, चाहे आपके पास हार्ड डिस्क है आप उसके अंदर भी रख सकते हैं, पेन ड्राइव है उसके अंदर भी रख सकते हैं, किसी भी ड्राइव के अंदर रख सकते हैं, इसे स्टोर करवा सकते हैं। फंक्शंस को कोई भी रख सकते हैं, डी में कर लें, ई में कर लें, कहीं पर भी आप स्टोर करवा सकते हैं। सी लैंग्वेज कैन हैंडल फाइल्स एज स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा। आपके पास करैक्टर बाय करैक्टर डेटा जो होता है, एंड सिस्टम ओरिएंटेड डेटा, आपके पास सिस्टम ओरिएंटेड डेटा है, यानी बाइनरी फाइल्स की सूरत में होता है। इसके बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस किया था। दैट डाटा इज स्टोर इन द सेम मैनर एज इट अपीयर ऑन द स्क्रीन। डाटा उसी सूरत में स्टोर होता है जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर टू ओपन द फाइल। फाइल को ओपन करने का तरीकाकार क्या है जी। सबसे पहले तो अ फाइल शुड बी ओपन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। फाइल को हमने जो भी काम करना है, चाहे वो राइट करना है चाहे वो रीड करना है, हमें उसे पहले ओपन करना जरूरी है। ऑल स्टैंडर्ड फाइल हैंडलिंग फंक्शंस ऑफ सी आर डिक्लेयर्ड इन stdio.h। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट फंक्शन है, वो stdio.h के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हम हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। आपके पास आपने देखा होगा अब तक जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग की उसमें सबसे पहले ऊपर आपने इसको डिफाइन किया हुआ था, इंक्लूड किया हुआ था। अ फाइल पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड एंड एसोसिएटेड विद द फाइल टू बी ओपनड। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, फाइल पॉइंटर। ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि हम नया जो आपके पास फंक्शन है, यानी फंक्शन ओपन करने वाला, उसको डिक्लेयर करवा सकें फाइल पॉइंटर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो देख लीजिए। इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसे एफ ओपन इस्तेमाल करते हैं। ये एक फंक्शन है, कहाँ से पता चलता है? पैरेंथेसिस से। फाइल पॉइंटर आपके पास ये नाम है जो हमने पॉइंटर के टाइप का बनाना है। उसके अंदर हमने क्या रखना है? ओपन और फाइल का नेम, और फाइल नेम विद डायरेक्टरी का मुकम्मल पाथ दे के उसके बाद हमने इसका क्या रखना है? फाइल का नाम बताना है, उसकी एक्सटेंशन भी बतानी है, और साथ में मोड आपके पास रीड राइट मोड, अपेंड मोड, जो भी आप करना चाहते हो वो हमने यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, डाटा कैन बी रिटन टू मेथड टू राइट डेटा इन टेक्स्ट फाइल। अब डाटा जो है टेक्स्ट फाइल के अंदर कैसे डाला जाता है, कैसे राइट किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। डाटा कैन बी रिटन टू द फाइल वन कैरेक्टर एट अ टाइम। हम एक कैरेक्टर जो है क्या फाइल के अंदर इंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है एफ पुट्स है। ठीक है, यहाँ पर सी आता है, चार फाइल आपके पास, चार, उसके बाद फाइल पॉइंटर। ठीक है, इसको अब हम मूव करते हैं वहाँ पर। ये चार आपके पास करेक्टर टाइप है, यानी जो यूज़र से आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा वन करेक्टर की सूरत में आ रहा है, तो ये चार टाइप हम लेंगे। फाइल पॉइंटर कहाँ से? जो हमने फाइल ऊपर ओपन करनी है। तो हम चले इसका प्रोग्राम करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डेव C++। जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल ये हमने पहले से बना के रखा हुआ है कोड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम है आपके पास आउट। अब हम कर क्या रहे हैं? राइट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चार टाइप का एक करैक्टर ले लेते हैं, CH उसका नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, आउट जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया है फाइल पॉइंटर, उसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे एफ ओपन। ठीक है, इसके अंदर अब हमने मुकम्मल डायरेक्टरी देनी है सी के अंदर। अब देखें यहाँ पर मैंने ना सी के अंदर एक फाइल बनाई हुई है,
जिसका नाम है अल्लाह भला करे, ये देखिए माई फाइल के नाम से, ठीक है। तो अब मैं यही डायरेक्टरी दूंगा C/ उसके बाद अब हमने देनी है डायरेक्टरी, उसका नाम क्या था आपके पास, माई फाइल डॉट, अब इसकी एक्सटेंशन क्या है, txt। कहाँ से पता चलेगा txt का, वो यहाँ से पता चलेगा। आपने यहाँ पर आना है, ये देखें इसकी एक्सटेंशन क्या है, .txt, ठीक है। टेक्स्ट की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन txt होती है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें आगे ये तो हो गया आपके पास फाइल का नेम, हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं साथ में मूड कौन सा हमें इस्तेमाल करना है, राइट मूड, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद हमने अब मैसेज देना है एक प्रिंट एफ के ज़रिए से, ताकि मतलब उसे मैसेज मिल जाए कि कुछ ना कुछ एंटर करें, एंटर करैक्टर, ठीक है। ये करैक्टर एंटर कर दिया। ये थोड़ा सा मतलब सीक्वेंस बेहतर करने के लिए हम यहाँ पर ये ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 4 जो आपके पास वेरिएबल है उसके अंदर हम गेट ch के ज़रिए से वेरिएबल यूज़र से लेते हैं, ठीक है। ये यूज़र से गेट ch के ज़रिए से वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे वाइल जो आपके पास, ठीक है, ch नॉट इक्वल टू आपके पास इस कोमा के बराबर, सॉरी फुल स्टॉप के बराबर नहीं होता, तो क्या हो, आपकी लूप चलती रहे और लूप के अंदर क्या हो आपके पास, हम f पुट्स के ज़रिए से, ठीक है, पुट्स आगे c है करैक्टर, और इसमें क्या करेंगे हम 4 टाइप आपका करैक्टर आ गया, और साथ में इसके अंदर आपके पास फाइल पॉइंटर आ जाएगा जो हमने ऊपर बनाया है। ये वाला जो फाइल पॉइंटर है, यानी जो हमने फाइल ओपन की थी उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, क्योंकि इस मेथड के ज़रिए हम राइट करने जा रहे हैं। और साथ ही नीचे जो यूज़र से मुसलसल जो है फिर करैक्टर जो है वो इनपुट करवाएंगे, ठीक है, तब तक जब तक ये कॉमा प्रिंट नहीं इंटर नहीं कर देता। उसके बाद अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो भी फाइल हमने ओपन करनी है उसे क्लोज भी करना है, ठीक है। उसके अंदर अब हमने फाइल पॉइंटर को क्लोज करना है। तो ये देखें, अब हम इसे रन करवाते हैं फाइल हैंडलिंग के नाम से, सी एक्सटेंशन के नाम से मैंने पहले सेव कर रखा था। अब मैं इसे रन करवा रहा हूँ, देखते हैं कहीं एरर आता है कि नहीं। अब देखें ये एंटर हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अब ये तो था राइट मेथड के ज़रिए से। अब यहाँ पर मेरी फ़ाइल के अंदर कोई वो मतलब लॉक लगा हुआ है, इसलिए वो टर्मिनेट नहीं हो रहा था। तो आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ये इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा मेथड है आपके पास रीड मेथड, यानी कि हम अब वहाँ पर तो राइट किया था, अब हमने रीड करना है। डाटा कैन बी रीड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल 1 करैक्टर। अब यहाँ पर भी करैक्टर 1 ही होगा, एफ गेट के ज़रिए होगा, और यहाँ पर भी गेट सी है, वो गलती से वहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम लगा हुआ है। अब हम ज़रा मूव करते हैं डेफ C++ में, सेम यही चीज़ दोबारा से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आउट की बजाय ज़रूरी नहीं आप इन ही लें, आप और भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ इन जो है आपके पास, यहाँ पर हम इन जो है वो असाइन करेंगे एफ ओपन, ठीक है। इसके अंदर हम सी की वही एक्सटेंशन देंगे, पाथ देंगे, उसके बाद नाम फाइल डॉट txt, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मूड देंगे, रीड मूड, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे इज़ इक्वल टू नल, इसके अंदर क्या होना है, हमने करना है मैसेज दे देना है प्रिंट एफ। अगर नल आ जाता है तो फिर क्या है, एरर आ जाए। अगर ये फ़ाइल उसे ना मिले तो क्या करे, एरर आ जाए। अगर फाइल मिल जाए तो फिर क्या करे, फिर आपके पास फाइल जो है, वाइल जो आपके पास 4 है, ch इज़ इक्वल टू एफ गेट के ज़रिए से हम इसके अंदर वो पॉइंटर को कॉल कर लेते हैं। पॉइंटर आपके पास इन है, और अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू हम कहते हैं कि एंड ऑफ फाइल है। तो फिर आपके पास क्या हो, इसके अंदर होना ये है कि आपके पास जो भी करैक्टर इसमें पड़ा हुआ है, हम उसको क्या करें, डिस्प्ले करवा लेते हैं करैक्टर। और ये हमारा करैक्टर आ गया, ये हमने डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद हम फाइल को क्लोज़ करेंगे, इसके बाहर आके एफ क्लोज़, और ये देखें ज़रा, ये हमारी फ़ाइल क्लोज़ होगी। अब रन करने से पहले ज़रा मैं आपको फ़ाइल में जाके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पड़ा क्या है, ताकि आपको पता चले। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये पड़ा हुआ है,
अब इसी को मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ कि क्या यही आता है आपके पास। यहाँ पे कोई मसला है, ओ सॉरी, ये टर्मिनेट अंदर कर दिया मैंने, बाहर करना था, ये मैंने बाहर कर दिया। और अब मैं इसे रन करता हूँ, ऐप क्लोज। ओ सॉरी, इसमें हमने वो फाइल पॉइंटर को कॉल करना था, वो हमने नहीं किया। इधर यहाँ हमने फाइल पॉइंटर को कॉल कर दिया। अभी क्या इशू आ रहा है, एफ गेट्स, ये यहाँ पर इसके साथ सी आता है। ये देखें, ये सिंटैक्स एरर जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यही पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो ये हमारे पास प्रिंट हो चुका है। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और उम्मीद है कि ये सी लैंग्वेज का ये कोर्स आपको बिल्कुल अच्छा समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल है सी लैंग्वेज के, मैंने कोशिश की है कि इन 12 लेक्चर्स के अंदर सी लैंग्वेज के बेसिक को हमने टच किया है। मज़ीद अब हम C++ को शुरू करने जा रहे हैं। उसका लिंक जो है आपको ऊपर जो है वो एक बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके आप C++ लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ही उसका कोर्स लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और पाकिस्तान के लिए एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।